Hey everyone, my name is Anjali Verma and welcome to my YouTube channel. So in today's video, we are going to talk about how can you score 100 in chemistry. So I had made a video about how can you score 100 in physics. So a lot of you commented that also make video for chemistry and maths. So I'm going to tell you each and everything about the sample paper कि किस तरह से आपको हर एक सेक्शन के लिए स्टडी करना है, कहाँ से आप क्या टॉपिक पढ़ सकते हो. आई एम गोइंग टू टेल यू ईच एंड एवरीथिंग. सभी हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए डाउटनट की तरफ से एक बहुत अच्छा ऑफ़र आया है जिसमें आप 9th और 10th का सिलेबस कंप्लीट कर सकते हो सिर्फ़ और सिर्फ 3000 रुपीज़ में. ऐसे ही आप 11th और 12th का भी अपना कंप्लीट सिलेबस सिर्फ 5000 रुपीज़ में पूरा कर सकते हो. इसमें आपको सभी सब्जेक्ट की वीडियो लेक्चर्स मिलेंगे, डेली होमवर्क्स, डाउट्स के सॉल्यूशंस, टीचर्स नोट्स, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, क्विजेस एंड पूरा ही कोर्स आपको मिलने वाला है. एंड अगर आप स्टडी वेयर हाउस कूपन कोड यूज़ करते हो तो यू गेट एक्स्ट्रा 500 रुपीज़ डिस्काउंट. सो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, यू कैन गो एंड चेक इट आउट. सो लुक, सबसे पहले यू हैव टोटल 33 क्वेश्चंस लाइक इन फिजिक्स. So you have 4 sections here. First is the section A. It contains 2 case study questions like the first and the second one, and it has 4 MCQs of 1 mark each and 4 assertion and reasoning questions, which means it covers 8 marks. So look, a lot of you had commented that we are finding the MCQs and the assertion reasoning questions to be very tough, but believe me, they aren't tough at all. Like if you will practice them thoroughly na, then you'll ace in them. Like you have to practice these questions from the previous year question papers and the sample papers. You don't have to study anything from any other book. नाउ अ लॉट ऑफ यू हैड ऑल्सो कमेंटेड कि कौन से सैम्पल पेपर्स बेस्ट होंगे. सो आई रियली लाइक ओसवाल बुक्स. बाकी इट्स टोटली योर चॉइस. देयर आर मेनी सैम्पल पेपर्स एंड आई थिंक यू शुड स्टिक टू ओनली वन. लाइक इफ़ यू हैव ऑलरेडी बॉट अरिहंत सैम्पल पेपर्स एंड यू आर फाइंडिंग देम वेरी हेल्पफुल, सो ओनली स्टिक टू देम. हम क्या करते हैं ना एग्जाम्स टाइम पे कि हम 6-7 बुक्स ले आते हैं एंड वी स्टडी ऑल दीज एंड उसके बाद हमारे दिमाग में एकदम खिचड़ी पक जाती है. ऑनेस्टली कुछ भी समझ में नहीं आता है. सो इसीलिए आई वुड प्रेफर जस्ट बाय वन बुक एंड फोकस ऑन दैट. जितना ज़्यादा आप टाइम वेस्ट करोगे ना उन 6-7 बुक्स में, उतना अच्छे से आप आराम से पढ़ सकते हो अगर आपके पास सिर्फ एक बुक हो. सो ओनली फोकस ऑन वन पर्टिकुलर बुक. अगर आपने कोई सी भी ख़रीद ली है तो सिर्फ उसी से पढ़ो. बाकी अगर किसी ने नहीं ख़रीद रखी है तो आई रियली लाइक द सैम्पल पेपर्स ऑफ ओसवाल बुक्स. यू कैन चेक दैट ऑल्सो. सो इफ़ वी टॉक अबाउट द केस स्टडी क्वेश्चंस, देन यू शुड स्टडी ओनली फ्रॉम द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सैम्पल पेपर्स. यू डोंट हैव टू स्टडी एनी थिंग फ्रॉम आउटसाइड. लाइक ये जो असर्शन रीजनिंग वाले क्वेश्चन है ना, इनको आप पहले एक दिन बैठो एंड इन्हीं को देख लो कि किस तरह से आपको आंसर करना है. जब आप 1 घंटे बैठ के इन्हें सॉल्व करोगे ना, यू विल ईजिली गेट हाउ टू सॉल्व देम. कि ये असर्शन है, इसका रीज़न है, तो क्या सही ऑप्शन होगा. ऐसे जब आप दिमाग लगाओगे ना 1 घंटे बैठ के, तो आराम से आपके दिमाग में बात बैठ जाएगी एंड आप आराम से कर पाओगे. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट MCQs, तो MCQs भी उतने ज़्यादा टफ नहीं हैं. ओनली फोकस ऑन PYQs, दैट इज़ द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स एंड द सैम्पल पेपर्स. एंड अगर आप बुक खोल के बैठ जाओगे ना तो उसमें इतने क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, आप खुद ही कंफ्यूज हो जाओगे. इसीलिए मैं कह रही हूँ कि सिर्फ सैम्पल पेपर्स के देखो. उसके बाद यू हैव 3 to 11th क्वेश्चन, दैट इज़ दे आर द MCQs. सो MCQs भी यहाँ पे 1 मार्क के ही हैं आपके. एंड लुक, ये उतना ज़्यादा टफ नहीं है, बट ऐसा है कि थोड़ा हमें दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है यहाँ पे. एंड इवन कई बार न्यूमेरिकल पोर्शन आ जाता है जिसमें हमें कैलकुलेशन ज़्यादा करनी पड़ती है, तो उतना ज़्यादा टफ नहीं है. हाँ, बट यहाँ पे टाइम थोड़ा ज़्यादा वेस्ट हो जाता है. देन 12 to 16 अगेन आपके असर्शन रीजनिंग के क्वेश्चन हैं, 1 मार्क ईच, विच मीन्स यहाँ पे से आपके टोटल 14 हो जाएंगे. देन इफ़ वी टॉक अबाउट द सेक्शन B, तो 17 to 25 जो क्वेश्चंस हैं वो आपके 2 मार्क्स के हैं. देन सेक्शन C में 26 to 30 3 मार्क्स एंड सेक्शन D में 31 to 33 5 मार्क्स के हैं. सो लुक, अगर मैं बात करूं कि आप सबसे ज़्यादा स्कोर कहाँ पे कर पाओगे, तो ये 3 जो सेक्शंस हैं ना, B, C, D, आप यहाँ पे आराम से बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो. लाइक यहाँ पे जो क्वेश्चंस होंगे ना वो सब रिपीटेड होंगे आपके. एंड मैक्सिमम तो ये जो लॉन्ग आंसर्स है ना, लाइक जो 5 मार्क के हैं, वो तो हमेशा ही रिपीटेड होते हैं. तो आई थिंक ये जो 5 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, इनको तो बिल्कुल भी मत छोड़ना. एंड इफ़ यू आर फाइंडिंग द केस स्टडी क्वेश्चंस और द MCQs टू बी वेरी टफ, देन आई वुड से डोंट स्टार्ट विद सेक्शन A, ऑलवेज स्टार्ट विद सेक्शन D, बिकॉज
फर्स्ट इंप्रेशन इज़ द लास्ट इंप्रेशन। सो अगर आप ऐसे स्टार्ट करोगे, लाइक अगर आपने केस स्टडी क्वेश्चन स्टार्ट किए हैं एंड आपको आ ही नहीं रहे हो, फर्स्ट के 4 क्वेश्चन हैं आपको नहीं आते, आपने उन्हें छोड़ दिया, तो एग्जामिनर सोचेगा यार इन्हें तो ये क्वेश्चन आते ही नहीं है, एंड आपने स्पेस छोड़ रखी होगी या गलत कर रखा होगा, तो इंप्रेशन आपका ख़राब बैठेगा। इससे अच्छा है कि जो ये 5 मार्क्स के लॉन्ग आंसर्स होंगे ना, अगर आपको अच्छे से आते हैं तो यहाँ से स्टार्ट करो, एंड अगर दोनों में से कुछ भी नहीं आता है ना, तो सेक्शन ए से ही स्टार्ट करना। देन लुक, जो सेक्शन बी में ये 2 मार्क्स के क्वेश्चंस है ना, ये बहुत ईजी होंगे। जनरली 2 पार्ट में डिवाइडेड होगा, 1 मार्क का ईच क्वेश्चन होगा, तो आपको आराम से आंसर करना है उसे, एंड इतने ज़्यादा ही टफ बिल्कुल भी नहीं होते हैं, बिकॉज मैक्सिमम जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और जो आपके रिपीटेड पूछे जाते हैं वो ही आते हैं। देन इफ़ वी टॉक अबाउट सेक्शन सी, तो उसमें 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं। अगेन दे आर वेरी इजी बिकॉज दे आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। एंड सेक्शन डी में आपके 31 टू 33 जो क्वेश्चंस हैं वो हैं आपके 5 मार्क्स के। सो आपके 3 क्वेश्चंस 5 मार्क्स के हैं। सो लुक, ये तो हो गई हमारे सैम्पल पेपर की बात, या फिर किस तरह से आपका पेपर पैटर्न होगा। नाउ आई एम गोइंग टू टेल यू कि क्या टॉपिक आपको सबसे पहले पढ़ना है। लाइक अगर आपको लग रहा है कि आपने बिल्कुल नहीं पढ़ रखा है, सो ऑन व्हाट टॉपिक यू शुड फोकस मोर। सो लुक, सबसे पहले यू शुड ऑलवेज फोकस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कवर्स मैक्सिमम ऑफ द पेपर एंड इट इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड उसमें भी जो नेम रिएक्शंस हैं उन पे ज़्यादा फोकस करो, बिकॉज वो कन्वर्जन्स में भी आपके यूज़ हो जाते हैं, एंड एट द सेम टाइम उसमें आपको डायरेक्टली पूछा जा सकता है कि इस नेम रिएक्शन को डिफाइन करो। सो नेम रिएक्शंस आर वेरी इंपॉर्टेंट। देन कन्वर्जन रिएक्शंस, यू हैव टू प्रैक्टिस देम, एंड प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स के अलावा कुछ भी प्रैक्टिस मत करो कन्वर्जन्स के लिए। लाइक इफ़ यू हैवेंट स्टार्टेड एनी थिंग, यू थिंक दैट केमिस्ट्री में आपको अच्छा तो स्कोर करना है बट आपने कुछ भी नहीं पढ़ रखा है, तो सिर्फ PYQs के जितनी भी कन्वर्जन्स हैं वो करो, सैम्पल पेपर्स की भी मत करो, क्योंकि PYQs में से ही आपकी कॉन्सेप्ट काफ़ी अच्छे से क्लियर होते जाएंगे। एंड अगर आपने पहले से ही अच्छा खासा पढ़ रखा है देन डेफिनेटली यू शुड प्रैक्टिस द कन्वर्जन रिएक्शंस ऑफ द सैम्पल पेपर्स। सो आई हैव टोल्ड यू, सबसे पहले यू हैव टू फोकस ऑन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, एंड उसमें भी जो नॉमेनक्लेचर है यू कैन ऑल्सो सी दैट, बिकॉज जो MCQs आएंगे ना आपके, इसमें नॉमेनक्लेचर वाले भी आ सकते हैं, एंड या फिर ये जो 2 मार्क के 3 मार्क के क्वेश्चन है इसके एक सब पार्ट में भी आ सकते हैं। सो यू शुड डेफिनेटली सी द नॉमेनक्लेचर पार्ट एज वेल। देन वील मूव ऑन कि इसके बाद क्या इंपॉर्टेंट है। इसके बाद है आपका P ब्लॉक चैप्टर, मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू शुड फोकस ऑन दैट। एंड उसमें भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चंस हैं उनको देखो, बिकॉज वो रिपीटेड पूछे जाते हैं, एंड जो 1 मार्क के क्वेश्चन है P ब्लॉक के वो रिपीटेड पूछे जाते हैं, तो उन पे सबसे ज़्यादा फोकस करो, जिनमें थोड़े से रीज़न आपको देने पड़ते हैं, बिकॉज वैसे ही क्वेश्चन आते हैं। पूरा चैप्टर आपको P ब्लॉक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसमें 1 मंथ लग जाता है पूरा चैप्टर ही पढ़ने में। इसीलिए सिर्फ और सिर्फ जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उन्हीं पे फोकस करो, एंड P ब्लॉक से ना वही क्वेश्चंस रिपीटेड पूछे जाते हैं, बिकॉज वो पूरा ही थ्योरेटिकल पोर्शन है, उसमें आपके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं वो क्लियर होने चाहिए बस। और उसके बाद जो न्यूमेरिकल्स पोर्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि न्यूमेरिकल्स भी काफ़ी वेटेज कवर करते हैं। एंड लुक, न्यूमेरिकल्स के आपके 4 चैप्टर्स हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, केमिकल काइनेटिक्स, सॉल्यूशंस एंड सॉलिड स्टेट। नाउ ये मैंने ऑर्डर वाइज लिख रखे हैं कि कौन से चैप्टर में आपको सबसे ज़्यादा फोकस करना है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री इज़ मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर न्यूमेरिकल्स। यू कैन चेक द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स, यू विल डेफिनेटली फाइंड 1 क्वेश्चन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। सो जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है उसमें भी आपकी जो नर्स्ट इक्वेशन है दैट्स मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैक्सिमम आपके जो क्वेश्चंस आएंगे ना वो नर्स्ट इक्वेशन से ही आएंगे। एंड जो कोलरॉश लॉ होता है ये 1 मार्क का आता है, ये तो बस कि उसको डिफाइन कर दो। एंड जो न्यूमेरिकल पोर्शन आता है ना वो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से ही सबसे ज़्यादा आता है। सो अगर आप सोच रहे हो कि मैंने न्यूमेरिकल पोर्शन बिल्कुल भी नहीं किया है, मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, सो यू शुड स्टार्ट विद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, देन योर प्रेफरेंस मस्ट बी केमिकल काइनेटिक्स, देन सॉल्यूशंस, एंड एट लास्ट सॉलिड स्टेट, बिकॉज solid state does not carry that much weightage, but electrochemistry is most important. Then उसके बाद P block के बाद वाले chapters की बात करें तो उसके बाद you should focus on surface chemistry and chemical kinetics, and बाकी जितने chapters हैं ना उन पे आप बाद में focus करो, but main focus आपका कहाँ होना चाहिए, सबसे पहले organic chemistry, then P block एंड D एंड F ब्लॉक एज वेल, क्योंकि उससे भी क्वेश्चंस आते हैं एंड दोनों ही इंटर रिलेटेड ही होते हैं वो ऑलमोस्ट। देन उसके बाद होने चाहिए न्यूमेरिकल्स, बिकॉज न्यूमेरिकल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एंड उसके बाद आपको सरफेस केमिस्ट्री या फिर बाकी जितने चैप्टर्स हैं वो पढ़ने चाहिए। एंड लुक, आप इन 3 सेक्शंस में ना आराम से अच्छा खासा स्कोर कर लोगे, बट आपको मेन फोकस कहाँ करना है, ये सेक्शन ए में, ये भी आपके 22 मार्क्स कवर कर रहे हैं यहाँ पे, एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसीलिए इफ़ यू हैव स्टडीड देन इट इज़ वेरी गुड। अभी
ये टाइम नहीं है कि आप बार-बार उसी चीज़ को रिवाइज़ करते रहो। आपको क्या करना है, आपको यहाँ पे फ़ोकस करना है। दिस इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट, बिकॉज़ अगर आपने यहाँ पे लूज़ कर लिया एंड यहाँ पे गेन कर लिया तो फ़ायदा नहीं है ना, क्योंकि ओवरऑल 70 में से आपके मार्क्स फिर डिडक्ट हो जाएँगे बिकॉज़ ऑफ दिस। सो इसीलिए अगर आपने रिविज़न कर लिया है तो बार-बार रिवाइज़ मत करो, आप यहाँ पे फ़ोकस करो कि केस स्टडी क्वेश्चंस देखते रहो बीच-बीच में, एमसीक्यू सॉल्व करो, असर्शन रीज़निंग के क्वेश्चंस देखो एंड सैम्पल पेपर्स, पीवाईक्यूज़ के अलावा कुछ भी देखने की ज़रूरत नहीं है। सो आई होप जितने भी आपके डाउट्स हों वो क्लियर हो गए हों। फिर भी कोई डाउट होगा, यू कैन कमेंट डाउन, आई विल रिप्लाई टू योर कमेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।